المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشفاء يقدم अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, रमज़ान के रोज़े की बड़ी अहमियत है और इसका एक अजीम मुकाम है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चंद आदाब सिखलाए हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है। पहला अदब यह है कि हम फजर के तुलू होने से पहले पहले इसकी नीयत कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने तुलूए फजर से पहले नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा दुरुस्त नहीं होगा। नफली रोज़े की नीयत तुलूए फजर के बाद ज़ोहर से पहले पहले तक की जा सकती है, इस शर्त के साथ कि इंसान ने तुलूए फजर के बाद खाया और पिया ना हो। नीयत चूँकि दिल के इरादे को कहते हैं, इसलिए रोज़े की नीयत दिल से किया जाएगा। और जो लोग इस तरीके के मुरवजा अल्फाज के ज़रिए से करते हैं बेसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, यह दुरुस्त नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमें सहरी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूर बरका, कि लोगों सहरी करो क्योंकि सहरी के अंदर बरकत है। चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना पियो, अल्लाह की रहमत सहरी करने वालों पर नाजिल होती है और अल्लाह के फरिश्ते उनके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं। तीसरा अदब, हमें चुगली, गीबत, झूठ, गाली गलूज से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि जिस शख्स ने झूठ और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ कि हमें इफ्तारी के अंदर जल्दी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग जब तक इफ्तारी के अंदर जल्दी करेंगे तब तक लोग खैर पर कायम रहेंगे। और पांचवी चीज़ ये कि जब हम इफ्तार करें तो यह दुआ पढ़ें ज़हबज़्ज़मा वब्तल्लिल वरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इन आदाब का लिहाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।